गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और हेल्दी होंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना दशमलव संबंधित कैलकुलेशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दशमलव की संख्याओं को गलत तरीके से पढ़ते हैं और कभी कभी कैलकुलेशन में उनका गलत हो जाता है। तो आज हम लोग दशमलव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दशमलव क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्या का कौन सा भाग आपका आंशिक होता है, कौन सा भाग आपका पूर्णांक होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। आपको एक संख्या दिया गया है, ठीक है, ये एक संख्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको डॉट जो दिया हुआ है, बिंदु जैसा दिख रहा है ना, जो महिलाएं जो आपका इधर इधर बिंदु टाइप लगाती है ना, वो लगभग दशमलव की तरह होता है, या दशमलव से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा समझिए एक बिंदु है, ये बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दशमलव। ठीक है, इस बिंदु को, इस डॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव। अच्छा, इस दशमलव के ठीक आगे का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्णांक। दशमलव के ठीक आगे का ये पूरा हिस्सा जो क्या होगा आपका, ये होगा आपका पूर्णांक। ठीक है, अब दशमलव का बाद का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव का जो बाद का हिस्सा होता है ये वाला, ये आपको क्या कहलाता है, दशमलव भाग। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो बिंदु टाइप का जो दिया हुआ ये आपका दशमलव है, उसको हम लोग दशमलव कहते हैं। ये दशमलव के ठीक आगे वाला हिस्सा पूर्णांक होता है। दशमलव के ठीक बाद वाला हिस्सा क्या कहते हैं हम लोग, दशमलव के ठीक बाद वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भाग। ओके, तो यहां तक से हम लोग को समझ में आ रहा है कि दशमलव एक तरह का आपका क्या है, संख्या है, जिसका कुछ भाग आपका पूर्णांक होता है और कुछ भाग आपका आंशिक होता है, मतलब दशमलव भाग वाला होता है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज, दशमलव जो संख्या होती है वो दो पूर्णांकों के बीच में आती है। मान लीजिए इसको देख लेते हैं हम लोग, 17 ये क्या है, ये संख्या है, ये किससे किसके बीच में आ रही है, अगर देखा जाए ये जो दशमलव संख्या है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है, ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रही है। इसके आगे क्या होगा, 17, इसके पीछे क्या होगा, 18, है ना। ये तो पूर्णांक है, इन दो पूर्णांकों के बीच में ये दशमलव संख्या आ रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए। स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट जो होते हैं दो तरीके से दशमलव वाले संख्याओं को पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, यहां लिख लिया जाए, 17 दशमलव 2 8। दूसरा क्या तरीका है, 17 दशमलव 28। स्टूडेंट जो है ज्यादातर दशमलव वाले संख्याओं को इन्हीं दो तरीकों से पढ़ते हैं। पहला क्या है, देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 17.28। दूसरा क्या दिया हुआ है, 17.28। तो इन दोनों में से एक सही है ना। जो पढ़ने में जो तरीका होता है वो दोनों लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में एक तरीका सही है। कौन सा सही है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है आपका, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है, 17.28। ये सही तरीका है, सही तरीका आपका ये है
17.28। अब ऐसा क्यों? सामान्यतः क्या होता है, जो रूल है वो क्या कहता है कि दशमलव के ठीक बाद वाले अंकों को इकट्ठे नहीं पढ़ा जाता है। मतलब इकट्ठे आपको पढ़ना नहीं है, इसको अलग अलग करके पढ़ना है। जैसे कि क्या है 0.28, इसको इकट्ठे नहीं पढ़ना है, 28 नहीं बोलना है। ठीक है, अगर 28 आप बोल देते इसका मतलब आपको दशमलव पढ़ने का तरीका आपको मालूम नहीं है, मतलब दशमलव पढ़ने का आपको सही तरीका मालूम नहीं है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि दशमलव के बाद वाले जो अंकों को इकट्ठे नहीं पढ़ना है, इनको अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, दशमलव से ठीक पहले वाले अंकों को इकट्ठे पढ़ लेना है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं एक साथ नहीं, इसको इकट्ठे पढ़ लेना है। कितना? 17। तो इसको क्या पढ़ेंगे आफ्टर ऑल 17.28। ठीक है, इसको ऐसा नहीं पढ़ लीजिएगा 17.28, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, ये सही तरीका पढ़ने का। ओके।